हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए हम वापस से देखते हैं कि ऑप्शन 2 क्या बोल रहे हैं। प्रफुल्ल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच ऑन विच 8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम वाज पेड। आपको ये याद रखना है, जो पैसा हमें मिल जाता है वो हमेशा किस में आता है? शेयर फॉरफीचर में। तो हमें इसका काम है, ठीक है, नॉन पेमेंट का काम नहीं है। आउट ऑफ दिस 13,000 शेयर्स वे री इशूड। तो आप ये भी याद रखना कि शेयर जो फॉरफिट होता है उसके हिसाब से नहीं, जो इतना री इशू होता है उसके हिसाब से हमें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस निकालना पड़ता है। कितने पे री इशू हुआ? 19 पर शेयर पे, मतलब ₹1 डिस्काउंट। ₹20 का शेयर अगर 19 पे री इशू हो रहा है तो ₹1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस। तो बेसिकली अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो आप पहले क्या करते? आप पहले शेयर फॉरफीचर का एंट्री करते, फिर री इशू का एंट्री करते, देन लास्ट में जाके आपको कैपिटल रिजर्व मिलता। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क में दे रहे हैं तो पक्का इसका कोई शॉर्टकट है। मैं आपको वो शॉर्टकट सिखाती हूँ, आप कैसे 1 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। देखिए, 15,000 शेयर था, ₹20 का शेयर था, ठीक है। तो आपको किससे काम है? आपको शेयर फॉरफीचर से काम है। आप बाकी का इंटरेस्ट भूल जाओ। आपको कितना रुपया करके मिला था? 15,000 इंटू 8 करके मिला था। री इशू कर रहे हो आप 13,000 शेयर्स को ₹19 में। तो आप जब री इशू करते हो तो आपका शेयर फॉरफीचर क्या होता है? डेबिट होता है, बिकॉज आपने डिस्काउंट में इशू किया है। तो बेसिकली आपको 15,000 का काम नहीं है, आपको कितने का काम है? 13,000 का बैलेंस चाहिए, क्योंकि आप 13,000 री इशू कर रहे हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट, अब नॉर्मली अगर आपको जर्नल एंट्री करना होता तो आपको ये पूरा फॉर्मेट के हिसाब से करना पड़ता। पहले आप 15,000 के हिसाब से फॉरफीचर का एंट्री करते, फिर 13,000 के हिसाब से री इशू का एंट्री करते। बट हमें 1 मार्क का MCQ करना है तो हम शॉर्टकट सीखेंगे। आइए, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो इसका पैसा आ जाता है। तो देखो, आपको 13,000 के हिसाब से निकालना है ना, क्योंकि री इशू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितना है? 13,000 है, तो 13,000 के हिसाब से बैलेंस निकालना है। तो ₹8 आपको मिल गया था, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है ₹8 आपको मिल गया था, एंड ₹1 आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो पहले री फॉरफीचर का एंट्री करते हैं तो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है, जो भी पैसा आपको मिल जाता है। फिर री इशू का एंट्री करते हैं तो फॉरफीचर आपका डेबिट होता है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? माइनस। तो बेसिकली आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको 13,000 शेयर्स के हिसाब से निकालना है। फॉर फीचर में आपने कितना पैसा मिल गया है, ठीक है, माइनस आपने कितना डिस्काउंट दिया है। तो 13,000 शेयर्स पे आपको ₹8 मिल गया था, माइनस ₹1 आपने डिस्काउंट दिया। तो बेसिकली और शॉर्टकट अगर हम करें तो 13,000 इंटू डायरेक्ट 7 करोगे तो आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा, जो कि आप 3 मार्क्स में पहले कैसे करते? पहले आप फॉरफीचर का एंट्री करते। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन 100% आपका रहता है ये क्वेश्चन पेपर पे, तो आपने शॉर्टकट सीखा कि आप नंबर ऑफ़ शेयर्स री इशू देखोगे, इनटू कितना शेयर्स का पैसा आपको मिल गया था, माइनस कितना पे आपने डिस्काउंट दिया। तो 13,000 इंटू 7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91,000। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। आपका 1 मार्क का MCQ आप 1 मिनट में कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल मेथड यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत लॉन्ग रहेगा। थैंक यू।